हम पाकिस्तान को एक सूचना देना चाहते हैं, एक चैलेंज देना चाहते हैं कि कमजोर ना समझे। मेरा नाम सुखपाल सिंह गणगस, चौधरी गणगस का, उत्तर प्रदेश। जो परिस्थिति इस समय चल रही है देश की, तो किस तरह का सहयोग खाप पंचायत? जो आज देश में स्थिति, युद्ध की स्थिति लगभग है, कोई मानो या मत मानो, लेकिन युद्ध तो है। पाकिस्तान की तरफ से तो पूर्णतः युद्ध है, और हमारी सरकारें, हमारा देश हमेशा अनुशासन में रह के ही जो भी युद्ध लड़े, कार्रवाई करी, अनुशासन के अंदर ही करते रहे। वहां पे कोई अनुशासन नाम की पाकिस्तान में कोई चीज है नहीं। हमारे देश का प्रधानमंत्री चाहे अटल बिहारी रहे हो, उनके साथ उनके युग में भी युद्ध हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ में भी 99 का युद्ध हुआ कारगिल का, और आज नरेंद्र मोदी जी के टाइम पे भी हो रहा है। तो इस देश के जो भी मुखिया रहे हैं, उन्होंने समय समय पे ठोस निर्णय लिया, और जो मोदी जी ने निर्णय लिया, सब खापे सरकार के साथ है, भारत सरकार के साथ है, भारत की सेना के साथ है। और जरूरत पड़ी, हमारे पास सैनिक भी है, योद्धा भी है, जवान भी है, और हम भी अपने आप को बुढ़ापा मान नहीं रहे हैं। जरूरत पड़ी सीमा पर जाके हम भी हथियार चलाना जानते हैं। हम सेना का साथ में कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध करेंगे पाकिस्तान से। हम पाकिस्तान को एक सूचना देना चाहते हैं, एक चैलेंज देना चाहते हैं कि कमजोर ना समझे। उसने क्या किया, हिंदू मुस्लिम करके हमारे बच्चों को मारा है, एक कायराना हरकत करी है उस देश ने, और उससे यही उम्मीद करी जा सकती है। लेकिन हिंदुस्तान में मुसलमान, ईसाई, सिख और हिंदू मिल गए एक साथ उसका मुकाबला कर रहे हैं। हमारी सेना में सभी कौम के आदमी हैं, और सभी एक साथ युद्ध कर रहे हैं। हम गर्व करते हैं अपने 140 करोड़ सैनिक योद्धाओं पे। हमारा हर आदमी योद्धा 140 के 140 करोड़। हमारी जो बेटियां हैं वो भी कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध करेंगे। पाकिस्तान हल्के में न ले, आदत ठीक कर देंगे इसकी हम। जय हिंद, जय भारत। साहब, खाप पंचायत हुई, क्या क्या निर्णय लिए गए हैं? इस तरह देश के हालात ये पंचायत नहीं, ये एक आपातकालीन बैठक है। और आपातकालीन बैठक जब भी देश पे, समाज पे कोई भी व्यवस्था खराब होती है तो सर्व खाप पंचायत अपना कार्य करती है। ये आपातकालीन बैठक देश के ऊपर जो संकट आया हुआ है उसके ऊपर बुलाई गई थी। सभी खाप चौधरी और थंबेदार इसमें उपस्थित थे। उसमें पहला निर्णय तो यही है कि देश को किसी भी तरह का कोई भी संकट है, खाद्यान्न का है, खून का है, अन्न का, जल का, जैसा भी संकट है, तो ये खाप पंचायतें पूर्ण समर्थन जो है सरकार का करेंगी, और सरकार को हर चीज उपलब्ध कराएगी। सरकार की सेहत कंधे से कंधा मिलाकर आगे चलेगी। लेकिन दुश्मन देश का इलाज होना चाहिए, नष्ट तो नाबूद होना चाहिए। ये रोज रोज के झंझट से समस्या खत्म हो जानी चाहिए। जितने भी आतंकवादी ठिकाने हैं तुरंत समाप्त हो जाने चाहिए। ये चौपाल एक मतलब खास मायने रखती है, पुराना इतिहास रहा है, तो किस तरह का इतिहास रहा है? पिछले दिनों आपने देखा होगा जाट आरक्षण पे विवाद चला था हरियाणा में, बहुत जबरदस्त था। उसमें भी आपातकालीन बैठक आई थी, लेकिन वो समस्या का समाधान हो गया था, क्योंकि पता नहीं कितने लोग वहां पर मरे हुए थे, मिलिट्री तक लगी हुई थी। वो आपातकालीन बैठक बुलाने के उपरांत ही उस समस्या का भी समाधान हुआ था। उससे पहले जितने भी विदेशी आक्रांता आए, सर्व खाप पंचायतों ने इसी चौपाल पर बैठ कर निर्णय लेने के उपरांत उनसे संघर्ष किया और जीत हासिल की। सर्व खाप ने जो निर्णय लिए, एलावत खाप उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी, और उन प्रस्ताव जो पास हुए उनकी साथ है। और देश पे जब भी संकट आए, इस चौपाल पे जो फैसले हुए, खापे ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इस तरह भी मोदी सरकार की साथ है सारी खापे, और राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह ने जो सराहनीय काम किया, उससे सब खापे कंधे से कंधा मिलाकर उनकी साथ है। तन मन धन से खून सब चीज देने को तैयार है। नाम शरणवीर सिंह देसवाल, देसवाल खाप चौधरी, उत्तर प्रदेश। और ये खाप जो है 4 प्रांतों में है लगभग। जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के, तो इस तरह खाप इसमें क्या सहयोग कर रहे हैं? इसमें जो यहाँ सर्व खाप ने जो निर्णय लिए, उसमें 3 निर्णय लिए आज। भाई ब्लड का भी है, और खाद्यान्न का भी है, और अगर धन की व्यवस्था की जरूरत पड़ेगी तो हम सबको एक अलग कोष बना के जो है सरकार को सौंप देंगे। जितनी भी व्यवस्था हम सब पे बन पाएगी, मेहनत करेंगे कि हमारे देश की विजय हो,
और ऐसा ही जैसा हमारा देश चल रहा पहले से, यो आजाद रहे। जो हमारे सैनिक हैं जो लड़ रहे, उनके लिए हम रात दिन दुआ करें और तन मन धन से हमेशा साथ रहेगी देश वाल खाप। जैसी भी स्थिति आओगी देश से पीछे नहीं हटेंगे, देश के साथ रहेंगे। और इस समय लाखों युवा है तैयार जो खापों से संबंधित है, वे तैयार सेना में जाने का। हाँ, लाखों युवा भी हैं और हमारी जो आयु 70 साल के पास है, मेरी भी, हम भी जाने के लिए तैयार हैं। ऐसा कुछ नहीं, देश पर कुर्बान होने की सब, यहाँ का जो 140 करोड़ जितनी भी जनसंख्या है, वे सब देश पर कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। देश के हित में आज कोई भी व्यक्ति देश से जो है गद्दारी नहीं करेगा, अलग नहीं करेगा रहेगा। मेरा तो यही मानना है। चौपाल है जो पंचायत में किस तरह के निर्णय यहाँ पर लिए गए? देश आज मुसीबत में है। इस मुसीबत की घड़ी में देश की मदद करने के लिए सर खाप के चौधरी साहिबानों ने इकट्ठे हो गए ये आपातकालीन बैठक की। इसमें सबने अपना सुझाव रखा, हर चौधरी साहब ने, थम्बेदारों ने, सबने सुझाव रखा और सर्वसम्मतितः यही पास हुआ कि जो भी मदद इस आपातकालीन घड़ी में सरकार को चाहिए वो सरखाप कमेटी मिलकर चलेगी। चाहे वो रक्त की बात हो, धन की बात हो, अन्न की बात हो या जवानों की बात हो, केवल ये निर्णय लिए गए। इसे घुमा फिरा के कितनी बड़ी कर लो, कितनी छोटी कर लो भाई। और मेरा तो मानना यो है, गांव मीटिंग हो, गांव को जागरूक किया जा और जो भी हेल्प, जो भी मदद हो सके अन्न की, धन की और रक्त शिविर में रक्त की, वो हमारे शहीदों के काम आवे। किसी खाप में या देश पे जब जब विपत्ता पड़ी, इतिहास साक्षी है, उसमें सर खाप ने, चौधरी साहिबानों ने मिल के इकट्ठा हो गए, सलाह मशवरा करके अपना हर तरह की, चाहे युद्ध में जान की हो, गांव के अलमल योद्धा थे उन्हें भेजने की बात हो या धन की बात हो या अन्न की बात हो, हर सरकार का जब भी आपत्ति आई उसका साथ इस सरखाप पंचायत ने दिया। और यह पंचायत स्थल जो है सोरम का, इसीलिए इसे ऐतिहासिक किया गया, ऐतिहासिक माना गया। अब जो भी यहाँ निर्णय होगा वो सटीक, और यहाँ उम्मीद यह है कोई अंटक चढ़ा के बात नहीं करता। जो राजनीतिक नेता है उनकी बात तो छोड़ दो, लेकिन जो चौधरी साहिबान है, जो उनकी कथनी और करनी एक हो। तो सब फोरम में पंचायत पंचायत क्या क्या निर्णय यहाँ पे लिए? नहीं, ये तो आपात बैठक हुई, सुलह मशवरा करा सबने, जितने भी जिम्मेदार है सब बिरादरी के, और निर्णय तो यही है भाई, सब भारत के साथ में है, सेना के साथ में है, प्रधानमंत्री जी के साथ में है, और जो कुछ भी आपात स्थिति में जो कुछ भी चाहे चीज़ की भी जरूरत पड़ेगी हम साथ है। हमें कोई वो नहीं, सब पार्टी को, संगठन को सब बुला के हम सब साथ है। और रक्तदान शिविर का भी वहाँ ज़रूरत पड़ेगी, ब्लड की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए भी 15 तारीख तो वो भी शुरुआत है। जो खाद्यान्न की वो है वो भी है, जो पैसे की ज़रूरत है तो पैसे का भी बंदोबस्त कर रहे। सेना में जवानों की अगर जरूरत पड़ेगी तो उसको नहीं, हमारे जो नौजवान हैं बिना तनख्वाह के, बिना उसके जाने को तैयार है। ये हमारे वहाँ से नाम लग रहे लिखवाना कि भाई हमें जब भी जरूरत पड़ेगी हम बिना स्वार्थ के हम वहाँ जाएंगे और सच्चे दिल से लड़ेंगे। तो इतना जुनून लोगों में है, हमारे युवाओं में है, तो बहुत अच्छे शुभ लक्षण हैं और देश की जीत होगी, अच्छी तरह से देश की जीत होगी। पहले कभी ये देश कभी नहीं हारा, अब भी इसकी देश की जीत होगी। और आपात स्थिति है, जो हमारे बुजुर्ग हैं मैं उनकी सलाह मशवरे से भी काम चलेगा, जो उन्होंने युद्ध देख रखे, क्या क्या उन्हें अनुभव है वो उसे साझा करेंगे, सब ठीक होगी बात। इस तरह पाकिस्तान कायराना हरकत कर रहा है, पहले तो निर्दोष जो सेनानी थे वे मारे गए, और उसके बाद जो है जो भारत पर कई जगह उन्होंने हमले का प्रयास करा। जो देश की सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया, उसमें 2 देश की बेटियां हैं जो जिन्होंने लीड करा पूरे
क्या कहें? नहीं, एक तो बताओ तो उसमें तो सभी पता कि भाई जिस तरह का उनका घिनौना काम है, सबके सामने उजागर है, पूरी दुनिया में उजागर है। पाकिस्तान को जो उन्होंने आतंकवादी पाल रखे, तो उसका छुटकारा तो नहीं मिलेगा। आगे भी कोई ऐसी वो नहीं करने की, ऐसी हिम्मत नहीं करने के कि भाई जब तजर्बा मिल जाएगा तो फिर आगे इस तरह की वो नहीं, जो वे शिविर है, वे आतंकवादी शिविर है, वही नष्ट करेंगे अपने आप। भारत की महिलाएं इसमें सबसे आगे, जो 2 अधिकारी हैं महिलाएं, उन्होंने पूरे किया है। हाँ, एक तो है साफिया कुरैशी और एक लड़की और है कोई, उन्हें, हाँ, तो उन्हें, उनके लिए हम धन्यवाद दे, बधाई के पात्र है, सलूट करे उन्हें सब पूरा देश। उन्हें तो सब साथ है, इसमें कोई वो नहीं है, पूरा भारत एकजुट है और एकजुट रहे पे ही काम चलेगा। ठीक।